जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे, खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। मैं हूं फैसल अली और आप देख रहे हैं सोया मोटर्स व्लॉग। और आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि पाकिस्तान को किस तरह जो है एक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जा सकता है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं और कौन कौन से ड्राइविंग लाइसेंस की टाइप्स हैं और इसकी कितनी फीस होती है। तमाम तर बातें आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगा। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं या अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस जो है एक्सपायर हो चुका है, आप उसे रिन्यू कराना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद होने जा रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल सोया मोटर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं। और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि अभी 1000 सब्सक्राइबर नहीं है और यूट्यूब की एक पॉलिसी है कि 1000 सब्सक्राइबर हो तो ये चैनल को मोनेटाइज कर देती है। तो अभी चैनल न्यू है, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, सब्सक्राइब माई चैनल। तो वीडियो शुरू करते हैं। गाड़ियों के मुतालिक इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए सोया मोटर्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए घंटी के निशान को ऑल पे एनेबल करना ना भूलें। बेसिकली अगर मैं बात करूं ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए, तो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए जो हुकूमत पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो बहुत कोशिश कर रही है हर तरह से कि किसी तरह जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया जाए। और ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो बेहद जरूरी होता है किसी भी ड्राइवर के लिए। अब आप ये देख लें कि हमारे पाकिस्तान में छोटे छोटे बच्चे, 5वीं क्लास के बच्चे, यानी प्राइमरी जो हिस्से के जो बच्चे होते हैं, तालिब इल्म होते हैं, वो जो है बाइक्स पर आ जाते हैं और अपनी फैमिली को लेकर जो है रोडों पर आ जाते हैं, जिसकी वजह से हादसात का शिकार होते हैं। तो अगर कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस ऑनर है, उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, होल्डर है, ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर, तो उसका ये होगा कि अगर कभी खुदा ना खास्ता उससे कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसके अंदर और कोई बंदा जो है उसके एक्सीडेंट से जाँ बहक हो जाता है, अपनी जान से जाता है, तो उसके ऊपर FIR नहीं होती। नदर कंडीशन, जिस बंदे के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता उसके ऊपर फौरन FIR हो जाती है और उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज होता है। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसके लिए वो आपके लिए जो है आसानी का बाइस हो सकता है। अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के लिए आपको करना क्या होता है। बेसिकली ड्राइविंग लाइसेंस के असूल के लिए मुख्तलिफ लोग कमीशन एजेंट होते हैं, उनके हथे चढ़ जाते हैं और फिर वो कई फीसें देने के बावजूद भी जो है उनका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बन पाता। ड्राइविंग लाइसेंस की मुख्तलिफ टाइप्स हैं। आप जो है बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं और इसी तरह आप गाड़ी का और बाइक का इकट्ठे बनवा सकते हैं। आप जस्ट गाड़ी अगर आप चलाना चाहते हैं आप वो बनवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो है कमर्शियल बनवाना चाहते हैं जिसमें आप ट्रक वगैरह भी चला सकते हैं, उसका जो है ड्राइविंग लाइसेंस बनता है। और इसी तरह अगर आप आउट ऑफ कंट्री यानी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो वो भी बन सकता है। अब बाइक का ड्राइविंग लाइसेंस ये आपको सीधा समझा देता हूँ कि आप पहले तो ये हुआ करता था कि सैटरडे संडे जो है ड्राइविंग का जो ड्राइविंग लाइसेंस जो ऑफिस था वो क्लोज हुआ करता था, लेकिन अब सैटरडे संडे को भी जो है ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस जो है ओपन होता है। तो पहले तो ये होता था कि ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस ऑफ हुआ करता था, लेकिन अब सैटरडे संडे भी ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस ओपन रहता है। और आपको पता है पाकिस्तान में दिन ब दिन जो ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जिसकी वजह से ड्राइविंग लाइसेंस का हुसूल भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब आप जाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस के ऑफिस और वहां पर जो है आपको फर्स्ट ऑफ ऑल करना क्या है कि आपको अपना CNIC की कॉपी जमा करानी है और अपना जो है टोकन, पोस्ट ऑफिस की कुछ 2 टिकटें लगती हैं जिसके 100-200 रुपए चार्जेस हैं, वो लग जाएंगी। और उसके बाद जो है आपको वहां पर एक लर्नर बनाकर दे दिया जाएगा। ये जो लर्नर का तरीका कार है, लर्नर वो होता है जिसके अंदर आप आपने अप्लाई कर दिया, आपको 42 दिन का टाइम दिया जाता है और इस 42 दिन के टाइम के अंदर आपने जो है अपनी तैयारी करनी होती है। ख्वाह आपने बाइक के लिए अप्लाई किया, ख्वाह आपने गाड़ी के लिए अप्लाई किया, ख्वाह आपने कमर्शियल अप्लाई किया, ख्वाह आपने इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया, इन सब में जो है 42 डेज का जो है आपको टाइम दिया जाता है। और आफ्टर 42 डेज आप अगेन ऑफिस जाते हैं और वहां पर जाकर आप लर्नर बनवा रखा था तो वो जो है आपको जमा करवाना होता है। और इसके साथ साथ आपको आपकी फोटोकॉपी शनाख्ती कार्ड की फोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज की पिक्चर्स जो है आपके साथ लगती हैं। और इसी तरह जिस तरह पहले टिकट्स लगी थी 2 टिकट्स अगेन लगती हैं। और फिर जो है इस मरहले से गुजरने के बाद जो है वहां पर आपकी थंब वेरिफिकेशन होती है, जहां पर आपकी उल्टे हाथ से लेकर उल्टे हाथ की
ये जो ये छोटी फिंगर है, इस फिंगर और उसके बाद सेकंड लास्ट और उसके बाद थर्ड लास्ट और उसके बाद फर्स्ट वाली और उसके बाद थंब। और इसी तरह जब ये एक हाथ कंप्लीट होता है तो उसके बाद ये वाला थंब, दूसरा, तीसरा यानी चौथा फिंगर और फिर ये पांचवी फिंगर। इस तरह ये तमाम फिंगर जो है आप उस पर जो है आपकी वेरीफाई होती है। और उसके बाद आपका ये वाला जो थंब है, कोई भी थंब आप उसके बाद यानी आप अपनी पांचों फिंगर्स को थंब वेरिफिकेशन कराने के बाद यानी फिंगर्स वेरिफिकेशन कराने के बाद या थंब वेरिफिकेशन कराने के बाद आपको एक थंब, वो ख्वाह वो राइट हो ख्वाह वो लेफ्ट हो, वो आप वेरीफाई कराते हैं। और अगर आप ये वेरीफाई करा लेते हैं तो उसके बाद जो है आपको एक टेस्ट देना होता है जो कि एक कंप्यूटर फॉर्म में होता है। इससे पहले ये होता था कि जो एहलकार होते थे वहां पर, जो ट्रैफिक एहलकार हुआ करते थे, वो आपसे ये टेस्ट लिया करते थे। और चूंकि लोग मतलब जल्दी जल्दी सवाल हुआ करते थे तो फिर लोग लूज कॉन्फिडेंस की वजह से, कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से वो जवाब नहीं दे पाते थे। और बहुत से लोगों के लिए इस ड्राइविंग लाइसेंस के जो टेस्ट है इसको पास करना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। लेकिन अब हुकूमत पाकिस्तान ने इसको मजीद आसान किया है, इसको कंप्यूटराइज कन्वर्ट कर दिया है। आपने अक्सर जो है यूज करते होंगे एटीएम, तो जब एटीएम यूज करते हैं, जिस तरह एटीएम यूज करते हैं इसी तरह आपको जो है एक कंप्यूटर मिल जाता है जिसके अंदर आपको 120 सेकंड का टाइम दिया जाता है और आपको 10 सवाल दिए जाते हैं। मैं यूं कह लूं कि 120 से मुराद 2 मिनट्स का टाइम होता है और 2 मिनट्स वहां बैठने के बाद स्टार्ट होते हैं। और उस 2 मिनट्स में आपने वो जो टेस्ट होता है वो देना होता है 10 सवालों पर मबनी वो टेस्ट है। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं, काउंट होते हैं और उसमें 50% नंबर्स लेना जरूरी होता है। जो 50% नंबर नहीं ले पाते उनको 42 डेज का टाइम अगेन दे दिया जाता है और आफ्टर 42 डेज वो अगेन जाते हैं और फिर से उनका वही प्रोसीजर होता है वहां पर। यानी एक तो इनकी जो HBL में इनकी फीस पे की जाती है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए, वहां पर HBL की ब्रांच अवेलेबल है, वहां पर आपको इसकी फीस पे करना होगी। इसके अलावा आपको टोकन लगेंगे, 200 के टोकन भी हैं। ये तकरीबन यानी अगर आप एक दफा में ही अगर इन सब को क्लियर कर लें तो सिर्फ आपका 2000 रुपए मिनिमम मैक्सिमम जो है खर्चा हो जाता है। तो अगर आप एक दफा अगर पास नहीं कर पाते, आप अगेन जाते हैं तो आपको फिर से वो टेस्ट देना होगा कंप्यूटर पर। और बहुत ही इजी टेस्ट होता है। जो एजुकेटेड लोग हैं, जो एजुकेशन से रिलेटेड लोग हैं, उनके लिए इसको पास करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। उसके अंदर जो है सर्कल बना दिए गए हैं, इशारे बना दिए गए हैं और आपसे सवाल किया जाता है। और सिर्फ यही नहीं कि सवाल कंप्यूटर पर होता है, वो जो है वहां पर एक स्पीकर लगाया गया है जिसके जरिए सवाल अनाउंस भी होता है ताकि आप अगर पढ़ नहीं सकते तो कानों से सुन सकें और उसका आंसर दे सकें। आंसर देने का ये तरीकाकार होता है कि आपके पास वहां पर माउस भी अवेलेबल है और आप अपने हैंड से टच करके भी जो है स्क्रीन को अपने आंसर जो है वो दे सकते हैं। तो ये बहुत इजी तरीका होता है। और अगर आप इस टेस्ट को पास कर लेते हैं तो इसके बाद जो है, इसके बाद का मरहला ये है कि आपको वहां पर गाड़ी अवेलेबल होती है और उस गाड़ी पर टेस्ट देना होता है। और वो एल फॉर्म में एक रोड होता है जिसके ऊपर आपको गाड़ी चलाकर जाना है और उसी तरह रिवर्स लेकर आना है। साइड्स पर जो है वो बम्पर्स रखे गए हैं, फासले रखे गए हैं और मैं आपको दिखाऊंगा जिनको आपने टच नहीं करना। अगर आप उसको टच कर जाते हैं तो वो जो है आपका टेस्ट जो है वो फेल हो जाता है, जिसके बाद आपको 42 डेज का टाइम अगेन दिया जाता है और आप जो है उन 42 डेज इसकी प्रैक्टिस करते हैं और आफ्टर 42 डेज अगेन वो टेस्ट देते हैं। और अगर आप वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर से जो है वो यानी आपका ड्राइविंग लाइसेंस के अहल हो जाते हैं। और आपको वहां पर एड्रेस, यानी आप फॉर्म जब फिल करते हैं तो जो एड्रेस आप देते हैं आपको TCS के थ्रू आपके घर दे दिया जाता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह वो जो रिटर्न जो टेस्ट है जो कंप्यूटर पर होता है वो मैं कोशिश करूंगा सॉफ्ट कॉपी जो है उसकी वीडियो में जो है आपसे शेयर करूंगा कि किस तरह का टेस्ट होता है, कौन कौन से सवाल होते हैं, वो आपसे शेयर करूंगा। ये ड्राइविंग लाइसेंस पार्ट 1 है और इस ड्राइविंग लाइसेंस के पार्ट 2 या पार्ट 3 बनेंगे। एक में आपको मैंने तमाम तर डिटेल दे दी, दूसरे में जो है मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन कौन से सवालात होते हैं और किस तरह आप उस टेस्ट को पास कर सकते हैं। और इंशाल्लाह तीसरे में मैं बताऊंगा कि किस तरह आपने गाड़ी की ड्राइव देनी है, गाड़ी का ड्राइविंग टेस्ट किस तरह होता है, उसको आपको जो है फिजिकल टेस्ट करके बताऊंगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
दीजिएगा और मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका दोस्त, आपका भाई फैसल अली एक बार फिर आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होगा। तब तक मुझे इजाजत दें। अपना, अपनी फैमिली का खास ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।